तमाम अंदाजे और काश की कहानियां खत्म। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। शायकीन की उम्मीदें दम तोड़ गईं। इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग इंग्लिश टीम 50 रन पर आउट होती तो पाकिस्तान को 2 ओवर्स में हदफ हासिल करना था। पाकिस्तान को अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से हार बहुत महंगी पड़ी। 2011 के बाद से कौमी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। मेगा इवेंट पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट आगाज से ही गुमगू का शिकार रहे। टीम एक के बाद दूसरा मैच हारती रही। शायकीन और माहिरीन क्रिकेट सेमीफाइनल में पहुंचने का हिसाब किताब करते रहे। कभी अगर मगर की कहानी शुरू होती तो कभी मुखालिफ टीमों को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने की बातें करके शायकीन की उम्मीदों को जिंदा रखा गया। बॉलिंग कौमी टीम का बड़ा हथियार था। पूरे टूर्नामेंट में बॉलर खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहिरा ना कर सके। हर शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम अगले मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने का दावा करते रहे। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शब तबीयत नासाज होने पर पेशावर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। आजम खान की नमाज जनाजा 4 सदा में अदा की जाएगी। निगरान वजीर आला के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगो रहेगा। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतकाल अहम सियासी और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि मरहूम को फर्ज शनास और काबिल अफसर के तौर पर याद रखा जाएगा। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़म खान ने बतौर सिविल सर्वेंट ईमानदारी से खिदमत अंजाम दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मरहूम आज़म खान ने अहम तरीन इंतजामी जिम्मेदारियों को खुश सलूबी से निभाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मरहूम को खिराज तहसीन पेश। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल के बाद काबीना तहलील। नई तैनाती तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तियारात संभाल लिए। नए निगरान वज़ीर आला की तैनाती सेनेट के लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर करेंगे। 7 रोज में नाम पर इत्तफाक ना होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि नए निगरान वज़ीर आला के लिए आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक 1 हफ्ते में फैसला करना होगा। आज़म खान की नई अहम ओहदों पर आज़म खान कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। वो 2018 में निगरान सेटअप में वफाकी वजीर दाखिला थे। 1990 में चीफ सेक्रेटरी और वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। आज़म खान वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर भी रहे। वो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट फ्लड इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने 21 जनवरी को बतौर निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठाया था। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनीयत से भी इस्तीफा दे रहा हूं। 1 दिहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी गुजारी। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। जिस हल्के से मुंतखब हुआ उसकी खिदमत की पूरी कोशिश की। एतमाद करने पर अवाम का मशकूर हूं। साबिक वजीर का ट्वीट। पाकिस्तान को तीसरी मर्तबा जब वो तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा था उसे रोका गया और एक ऐसा तजर्बा किया गया, एक ऐसे फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया और वो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ। और उसकी नाकामी जो है वो पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ी कि आम आदमी का जीना जो है मुश्किल तो क्या वो नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था जिसे रोक दिया गया। खुशहाली के सफर को रोक कर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। माजी में नून लीग ने नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को मुतअद्दिद बहरानों से निकाला। 21 अक्टूबर के जलसे में पूरे मुल्क से लोग शरीक हुए। हम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल नहीं, नाकाम हो चुका। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद अहमद मिन्हाज समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शामिल होने का ऐलान।
इलेक्शन की तैयारियां, सियासी जोड़ तोड़। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद का प्लान। नून लीग की इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिशें तेज। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक की सरबराही में लीगी वफ्द की आज GDA के रहनुमाओं से अहम मुलाकात तय। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। 2 रोज कबल नून लीग और MQM ने मिलकर आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया था। अता तारड़ अलीपुर चट्टा थाना हमला केस में बरी। लीगी रहनुमा वजीराबाद कचहरी में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने बरीयत का फैसला सुनाया। अता तारड़ के खिलाफ 25 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। हक और सच की फतह हुई। फवाद चौधरी और शेख रशीद ने गिरफ्तारी पर बयान दिया। 3 साल बाहर नहीं आऊंगा। कैद कराने वाला फवाद चौधरी आज कहां है? अता तारड़ की गुफ्तगू। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का केस। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की हाजिरी, माफी की दरख्वास्त और जमानती मचल के मुस्तरद। शरीक मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब के वकील ने उनकी पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। शेख रशीद अहमद की थाना कोहसार के मुकदमे में 25 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर समात की। 73 साल की उम्र और 86 केसेस हैं। 20वीं जमानत मंजूर हुई। मेरे पास तो इतने जमानती भी नहीं। अदलिया और इदारों के साथ कभी नहीं बिगड़ी। कल जज साहब ने भी कहा था कि शायद आपको चिल्ला महंगा पड़ गया है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने का मामला। पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर 13 नवंबर को समात करेंगे। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने DIG ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। एंटी करप्शन रावलपिंडी केस। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। नैब रावलपिंडी का फवाद चौधरी को तलबी का नोटिस जारी। 13 नवंबर को पेश होने की हिदायत। साबिक विफाकी वजीर पेश होकर मामला अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की हिदायत। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में जुज़वी लॉकडाउन खत्म। मार्केट्स में मामूल के मुताबिक कारोबार जारी। तालीमी इदारे बदस्तूर कल तक बंद रहेंगे। हालिया बारिशों के बाद एयर क्वालिटी में बेहतरी आई। सूबाई हुकूमत ने मुतालिका महकमों से मुशावरत के बाद लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत। पनाहगजीन कैंप और अस्पताल निशाना। सेहूनी फौज की शिफा। अल-कुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के एतराफ बमबारी। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल। 32,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। 15 लाख शहरी बेघर। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी मजीद 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के 35 में से 18 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली फौज की बमबारी। हमास सरबरा इस्माइल हानिया की पोती शहीद। रवि हानिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थीं। बुराक स्कूल पर होने वाले हमले में शहीद हुई। इसराइली हमले में अब तक 25 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। हमास से मुंसलिक अकाउंट से भी रवि हानिया की शहादत की तस्दीक। OIC के हंगामी सरबराही इजलास का उन्वान तब्दील। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली समिट कर दिया गया। इजलास में इसराइली जारहियत को रोकने, फलस्तीन की हिमायत के अज़म का अयादा किया जाएगा। हमास इसराइल जंग खत्म करने के मुतालबे पर जोर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ OIC के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर भी सऊदी अरब पहुँच गए। इसराइल गजा में बच्चों और खवातीन पर बमबारी बंद करे। सीज फायर इसराइल के मफाद में है। ये दुरुस्त है कि इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक है, लेकिन निहत्ते लोगों पर बमबारी का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मैक्रोन के हमास के इसराइल पर हमलों की भी मसम्मत।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 100 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की कैद में 241 से जायद इसराइली मौजूद हैं। अरब टीवी का दावा, रोजाना की बुनियाद पर 4 घंटे के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक अहम पेशरफ्त है। गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियां कायम की गई हैं। रफा क्रॉसिंग से लोगों के इनखला का अमल जारी रहेगा। नायब तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा वेदांत पटेल। इसराइली बमबारी में वालिदैन खो देने वाली बच्ची की हालत पर हर आंख अश्कबार। मासूम बच्ची के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची बड़ी मासूमियत से माँ बाप को याद करके रो रही है। वीडियो में बच्ची को गोद में उठाए शख्स इसे दिलासा देता नजर आता है। इस्माइल जोद नामी शख्स का कहना है कि बच्ची को कैसे बताऊं कि उसने अपने वालिदैन को खो दिया। पता नहीं ये बच्ची माँ बाप के बगैर कैसे रह सकेगी। गजा में बच्चों के साथ 5 घंटे पैदल सफर करने वाली बाहिम्मत खातून। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी, इलाका छोड़ने की धमकियों के बाद लोग नकल मकानी पर मजबूर। इस दौरान दर्द भरे मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फलस्तीनी खातून की वीडियो वायरल हुई। खातून का अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ सफर। सोशल मीडिया सार्फिन का बाहिम्मत खातून को खिराज तहसीन। सऊदी वली अहद का गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालिबा। गजा की पट्टी पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। इसराइली फौज बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। निगरान वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब। अनवारुल हक काकड़ की फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। वजीर आजम का गजा में सेहूनी फोर्सेस की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान फलस्तीन के लोगों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। आलमी कुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी शर्मनाक है। आलमी कुव्वतें गजा में जंगबंदी, निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुश्किल वक्त में फलस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अपील हर मुजरिम का हक है। 3 साल 8 माह गुजरने के बाद अपील का समाअत के लिए मुकर्रर होना बदकिस्मती है। अदालत के बर वक्त इकदाम ना करने का नुकसान किसी भी साइल को नहीं होना चाहिए। चैम्बर अहकामात के बावजूद एतराज़ात के खिलाफ अपील मुकर्रर ना हुई और दरख्वास्त गुजार का इंतकाल हो गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने अपील मुकर्रर करने पर एतराज़ नहीं किया। वकील के बकौल वो साबिक सदर के अहल खाना से अपील मुकर्रर होने पर हिदायत लेंगे। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत 21 नवंबर को होगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को इब्तदाई समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर अदालत उज़्मा में अपील दायर की। महंगाई और मुल्की मईशत बड़ा मसला है। मुआशरे में खराबी का सबब बेरोजगारी भी है। हमारी हुकूमत आई तो IT सेक्टर को फरोग देंगे। कराची के नौजवानों की सलाहियतों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हाफिज नईम रहमान की गुफ्तगू। IMF से FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। आलमी मालियाती इदारे ने नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। इम्पोर्ट में कमी के बायस रेवेन्यू कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। सिंध हाई कोर्ट का 4 साला बच्चे की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया।
जस्टिस नेमतुल्ला ने तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। बच्चा 2021 से लापता है, अभी तक कुछ नहीं कर सके, क्यों ना तुम्हें जेल भेज दिया जाए। अदालत का मुकालमा, दिल का मरीज हूं, बच्चे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर का जवाब, 5 दिसंबर तक बच्चा तलाश करके ले आए, वरना तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत की तनबीह।